अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पांदा टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप स्क्रीन पर पांदा टीवी का एक डीपी लोगो बना हुआ देख रहे होंगे। तो इस तरह आप अपने नाम की या अपने चैनल की डीपी या लोगो खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको आज सीखेंगे। तो इसके सीखने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके पास पिक्सल लैब जो एप्लीकेशन है उसका होना ज़रूरी है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो पिक्सल लैब आप यहाँ से क्या करेंगे, ओपन करेंगे और उसमें एक नई फ़ाइल आप लेंगे, क्रिएट करेंगे। ये देखें आपके सामने ये एक न्यू फ़ाइल आ चुकी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन पहले से आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर चूँकि पांदा टीवी के मुतालिक बना रहे हैं तो वही लिखेंगे। ये हमने यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद हम इसे मज़ीद जो इसके हवाले से काम है वो आगे बढ़ाएंगे। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये अलग-अलग आपने जो फ़ॉन्ट हैं, हर्फ हैं, लिखने हैं। तो ये देखें, ये मैंने लिख लिए। तो लिखने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। ये फ़ॉन्ट हमने चेंज कर लिया और उसके बाद यहाँ से इसका भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो ये देखें, हमने ये फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। अब हम इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। और इसे हम इसके साथ नीचे छोटा साइज़ करके लेकर आ जाते हैं। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसका ग्रुप बनाएंगे। ये हमने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें, ये ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ दोबारा आप इधर क्लिक करेंगे, ये वापस चला गया। अब हम इसका साइज़ कुछ बड़ा कर लेते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए आप देखें, यहाँ नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें, ये इसके साइज़ का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हमने साइज़ बड़ा कर लिया। ये साइज़ इसका बड़ा हो चुका है और इसको हम यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो दरमियान में लेकर आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक किया, पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद इसके ऊपर। तो ये देखें, ये दरमियान में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बना लेंगे। यहाँ से हमने इसको, ये देखें, इसकी कॉपी बन चुकी है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला है इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ये देखें, ओके। और ऊपर वाले का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। इसका कलर यहाँ से चेंज किया। ये कलर का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखें, ये ब्लैक बन चुका है। ओके। अब हम नीचे वाले को सिलेक्ट करके ये जो एम्बोस है, यहाँ से एम्बोस के ऊपर क्लिक करके इस तरह, ये देखें, इसके अंदर ये चमक आ जाएगी और ये उभरा उभरा आपको महसूस होगा। और इसी तरह ये ब्लैक वाले को भी हम इसी तरह कर लेते हैं। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, ब्लैक वाले को भी बिल्कुल दरमियान में उसके ऊपर लेकर के आ जाते हैं। ये साइज़ में गए, ये देखें, ये उसके ऊपर आ चुका है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको ये जो मास्क वाला ऑप्शन है इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और इसे आपने इनेबल कर लेना है। ये हमने इनेबल कर दिया। और यहाँ से आपने क्या करना है, ये इस तरह पकड़ कर यहाँ से ये देखें, यहाँ इसे ऊपर लेकर के आ जाएंगे।
और उसके बाद इसे थोड़ा हम आगे कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ ये जो ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसका हमने ग्रुप बना दिया। ओके, और वापस आएंगे। यहाँ से हम फिर जो एम्बॉस का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके इस तरह इसको ये हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। ये देखें उभरा उभरा हुआ आ गया आपके सामने। और यहाँ से इसकी जो भी सेटिंग आप करना चाहते हैं वो करेंगे। और उसके बाद ये ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है, आप सबसे पहले तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। कोई कलर लगाना चाहते हैं, सादा कलर, इस तरह कलर भी लगा सकते हैं। और अगर आप मज़ीद मिक्स बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर अपने मोबाइल से कोई पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये देखें ये आपके सामने लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो अभी आप ऊपर देखें बाएं तरफ, यहाँ पर आपको ये निशान नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट करनी है। ये देखें चौथे नंबर पर शेप्स, और शेप्स के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये नीचे जो ये शेप बनी हुई है, और ये देखें जब यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ऊपर देखें सर्कल है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका साइज़ कुछ बड़ा कर देना है। तो अब क्या करना है, यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद आप जो नीचे लिखा हुआ है इसको यहाँ से आपने लॉक लगाना है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और इसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ताला नज़र आ रहा होगा, ये देखें, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक किया तो उसके ऊपर लॉक लग गया। उसके बाद आपने ये जो आपने सर्कल सेलेक्ट किया है इसको आप बैक लेकर जाएंगे, यानी पीछे लेकर जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखें ये आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखें ये फ्रंट और ये टू बैक। तो आपने टू बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये टू बैक के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये पीछे जा चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसका कलर चेंज कर लें। अब आप इसी के ऊपर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लें। यहाँ पर ये कॉपी हमने कॉपी किया, ये देखें ये इसका डुप्लीकेट आ गया। और डुप्लीकेट बनाने के बाद इसका कलर आप कर दें ब्लैक। यहाँ से हमने कलर के अंदर जाके इसका कलर कर दिया ब्लैक। ये ब्लैक हो गया। ब्लैक करने के बाद इस ब्लैक का एक डुप्लीकेट आप बनाएं। ब्लैक का हमने एक डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि ये कॉपी के ऊपर क्लिक किया तो इसका एक डुप्लीकेट बन गया। और इसका कलर आप कर दें वाइट। तो यहाँ से हमने इसका कलर कर दिया वाइट, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके इस तरह आप इसे नीचे लेकर आएँ। और ये देखें ये फिर इसे बड़ा करें और इस तरह आप इसकी सेटिंग करें और हल्का सा इसे छोड़ दें पीछे। ये देखें जो ब्लैक वाला है। अब ये जो ब्लैक है और जो वाइट है इन दोनों को आपस में आपने इनका ग्रुप बनाना है। तो यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये जो ग्रुप बनाने वाला ऑप्शन है, और उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद इसका हमने ये पेयर बनाना है। ये देखें इनका ये बन गया ग्रुप। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखना है ये इरेज कलर का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये देखें ये इरेज हो चुका है, ये आपके सामने इरेज हो चुका है। अब आप ओके करें। ओके करने के बाद आप आ जाएं इम्बॉस में, यहाँ से इसका इम्बॉस ऑन कर लें। ये इम्बॉस ऑन हो चुका है। और इसी तरह ये जो नीचे आप जो नीला कलर है उसको सिलेक्ट करें और इसका भी इम्बॉस आप क्या कर लें, ऑन कर लें। तो हमने इसे साइड पे किया और नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इसका इम्बॉस भी हमने ऑन कर लिया, ये देखें। और यहाँ से आप ये जो
है ब्लैक, इसको इस तरह तरतीब के साथ लेकर के आ जाएंगे। तो ये देखें, ये आपके सामने वो जो डिज़ाइन है तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह ये डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके एक पिक्चर बना लेंगे। यहाँ पर सेव एज़ प्रोजेक्ट, ये जो ऊपर सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर अगर आप इसे प्रोजेक्ट के तौर पर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ प्रोजेक्ट कर दें, और तस्वीर बनाना चाहते हैं तो सेव एज़ इमेज के ऊपर क्लिक कर दें। तो हमने सेव एज़ इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस तरह आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पांदा टीवी पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।